रातों रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भड़काऊ भाषण का मुकदमा खत्म हो जाता है। गायत्री प्रजापति और ब्रजेश प्रजापति गुनहगार तो हैं, वे इतने बड़े गुनहगार हैं कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी विधायक के लिए आज हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आप सभी के सहयोग से हम चाहते हैं कि सरकार तक यह बात पहुंचे। ब्रजेश प्रजापति विधायक का गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र की सरासर हत्या है। सरकार यह चाहती है प्रजापति समाज दहशत के माहौल पैदा करके वे राजनीति में आने से उन्हें रोका जाए। अब ब्रजेश प्रजापति को जेल में डाला गया, उनका अगला शिकार कौन होगा? सीरियल किलर की तरह, जैसे सीरियल किलर कार्य करते हैं उसी तरह से आज योगी सरकार कार्य कर रही है। आज एक बार फिर गायत्री के बाद में समाज का यह दूसरा विधायक है जो गिरफ्तार किया गया। आप ब्रजेश प्रजापति को कैसे सही ठहरा रहे हैं? आप ब्रजेश प्रजापति को देख सकते हैं, ब्रजेश प्रजापति के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ब्रजेश प्रजापति ने 2018 में एक अधिकारी को, जो खनन अधिकारी था, उसे रोकने की कोशिश की थी, रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ा गया था और उस अधिकारी ने ब्रजेश प्रजापति पर उसी समय एक वाद दायर किया कि ब्रजेश प्रजापति ने उसकी पिटाई की है, उसके साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है। लेकिन 2018 में ही ब्रजेश प्रजापति पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उस समय वह सरकार में विधायक थे। जैसे ही ब्रजेश प्रजापति समाजवादी पार्टी में आए, उन्होंने तुरंत इस तरह का उन पर एक्शन लिया। यही नहीं, आपको बता दें, नुपुर शर्मा ने पूरे देश को आग में झोंक दिया दंगे की, लेकिन सरकार ने उन्हें वायु सुरक्षा दी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में दलितों को एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जूते मारे, लेकिन उसे क्या योगी सरकार पकड़ पाएगी या योगी सरकार उस पर कार्रवाई कर पाएगी? उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वे दबंग है। प्रजापति समाज पर इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि प्रजापति समाज राजनीतिक वर्चस्व से उसे रोकना उनका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि आज ब्रजेश प्रजापति पर इस तरह की कार्यवाही की गई और यह कार्यवाही कब तक चलेगी? भाजपा नेताओं पर यह कार्यवाही क्यों नहीं होती? जो दलितों को थप्पड़ मार रहे हैं, जो दलितों के ऊपर मुजफ्फरनगर में अत्याचार कर रहे हैं, एक ग्राम प्रधान पर है गजेश सिंह जो बीजेपी के नेता है, उन पर यह आरोप लगा अभी, लेकिन अभी तक उन पर कार्यवाही नहीं। क्यों? ऐसे में जरूरी यह है कि उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। यदि सरकार निष्पक्ष है, केवल उन्हीं लोगों पर कार्यवाही होगी जो पिछड़े वर्ग के हैं। केशव प्रसाद पर कार्यवाही नहीं होगी, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्यवाही होगी। ऐसा क्यों? कार्यवाही हर दबंग नेता पर होनी चाहिए जो दबंगई कर रहे हैं। आपका कहना है कानून नेताओं के कहने पर चलता है? मैं यह नहीं कहता कानून नेताओं के कहने पर चलता है, लेकिन आप देख सकते हैं रातों रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भड़काऊ भाषण का मुकदमा खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं पर ब्रजेश प्रजापति ने जो अधिकारी से गाली गलौज करने का आरोप लगा, उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। यह देश में कैसा दोहरा कानून है, यह समझ से परे है। आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है कि जो लोग दबंगई कर रहे हैं, वे चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हो या फिर अन्य पार्टी के हो, उन तमाम लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही शैलेंद्र सिंह पर भी होनी चाहिए, कार्यवाही उन नुपुर शर्मा पर भी होनी चाहिए। क्या उनके लिए कानून इसलिए छूट देता है क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के हैं? ब्रजेश प्रजापति ने पार्टी बदल दी तो इसका अर्थ यह वो गुंडा हो गया, मवाली हो गया, वह जबरदस्ती लोगों को पीटने मारने लगा। कभी उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है, कभी उसको मारपीट कर जेल में डाल दिया जाता है। तो किस तरह की कानून व्यवस्था देश में चल रही है, यह समझ नहीं आता और इसका
अंजाम हम सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिससे समाज से भी हम अपील करेंगे, हर समाज से अपील करेंगे, दबे कुचले लोगों के साथ में इस तरह का अत्याचार करना कहां तक जायज है। जो भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति कर रही है, वह उन समाज के लोगों को जिनको भागीदारी नहीं मिली, पहले गायत्री प्रजापति को जेल में डाला, उसके बाद महेंद्र प्रजापति को जेल में डाला, उसके बाद में अब ब्रजेश प्रजापति को जेल में डाला। इससे पहले भी कई वाकया भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के किए हैं, जिनमें निस्तो नाबूद किया है समाज को और समाज को लज्जित किया है। यह समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या आपकी नज़र में ब्रजेश प्रजापति व गायत्री प्रजापति अपराधी नहीं है? गायत्री प्रजापति और ब्रजेश प्रजापति गुनहगार तो हैं। वे इतने बड़े गुनहगार हैं कि उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वे कुम्हार समाज में पैदा हुए। यदि कुम्हार समाज में पैदा होना वास्तव में जुर्म है, जो राजनीति में आया और उसने समाज को राजनीति में लाने की कोशिश की, उनका यही गुनाह है। और इतने बड़े गुनाह के लिए वास्तव में यह गुनाह अक्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि जो कुम्हार अभी तक राजनीति में नहीं आया था, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा था, आज वह शिक्षित हो गया है, वह मंत्री बन रहा है, वह विधायक बन रहा है। उन्हें रोकने के लिए केवल प्रसाद पर्यांत पर अपने अंगूठे के नीचे रहने वाले मंत्रियों के साथ में ही सरकार समझौता कर रही है और उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। दबे पिछड़े जो विधायक चुनाव जीत कर आती हैं, उन्हें जेल में इसलिए डाल दिया जाता है ताकि समाज में भय पैदा किया जा सके, और वह भय इतना होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में सर उठाकर समाज आगे चल न सके। यही उन्होंने गुनाह किया है, क्योंकि उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने आवाज उठाई है, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो उन्हें जेल में जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि यदि दलित पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार को रोकने की बात करता है, तो सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। आपके समाज के लोग सामने क्यों नहीं आए? समाज के कुछ नेताओं के हाथ में लॉलीपॉप है, जो कुछ बोल नहीं पाते। जब समाज पर अत्याचार होता है तो समाज के लोग उस लॉलीपॉप को उनके मुंह में डाल दिया जाता है और उनके मुंह में दही जम जाती है, और वे छोटे छोटे पद लेकर के इस समाज को बेचने का कार्य कर रहे हैं। सामाजिक संगठन उन लोगों से जुड़े हुए हैं जो आवाज नहीं उठाते हैं नेताओं की। यही कारण है समाज में आवाज उठाने वाले लोगों को अब भय लगने लगा है, कहीं उनकी भी गिरफ्तारी न हो जाए। इसलिए समाज के नुमाइंदों को सामने आना ही चाहिए, और हमने इसमें अपील की है कि हम अपने चैनल डीपीएन के माध्यम से 1 लाख लोगों को जोड़ेंगे और समाज की आवाज को बुलंद करेंगे, ताकि समाज का हर व्यक्ति सर उठाकर चल सके। और यदि कार्यवाही योगी सरकार करना चाहती है तो वह कार्यवाही करे, कार्यवाही से हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। यह हमारा दावा भी है और हमारा विश्वास भी है। समाज आगे बढ़कर रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। समाज के नुमाइंदों को चाहिए कि वे समाज की तरफ जरूर देखें, क्योंकि समाज की वजह से उनके पास में पद है, उनके पास में प्रतिष्ठा है। यदि वे समाज के ना होते तो शायद उन्हें यह न मिलता।